नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारी YouTube चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है काफ़ी ही अच्छे होंगे। और मैं ये मिक्स दाल, आज फास्टिंग का दूसरा दिन था तो मैं बोली चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ उसके दूसरे दिन। तो मैं मिक्स दाल अच्छे से भिगा दी थी, रात में ही इसको धुली थी रात में, और भिगाने के बाद इसमें टमाटर कट करके, हल्दी पाउडर, नमक डाल के और इसको मैं ऑन कर दी हूँ। ऑन करने के बाद इसको मैं पकने देती हूँ, 6-7 सीटी आने तक इसको पकाना है। और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ एप्पल। मैं सोची चलिए खाती जाती हूँ, आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ, और यही सारे काम है। और बच्चे सो रहे हैं अभी तो मैं कर लेती हूँ। ये मैं चॉपिंग कर ली हूँ और आलू मैं भुजिया बनाऊंगी, तो टमाटर वगैरह सारी चीज़ें मैं कट कर ली हूँ फैमिली। और ये मेरा दाल पक के रेडी हो गया है। चलिए इसको इसी से मैं अच्छे से क्या करती हूँ, पका अच्छे से मिक्स नहीं रहता है, घुला नहीं रहता है, तो उसको मैं अच्छे से मथ दी हूँ मतलब। तो वहाँ पे अच्छे से ये हो गया है। फिर दोनों तरफ मैं इंडक्शन में बना रही हूँ और गैस में भी। तो यहाँ आलू भुजिया बना रही हूँ, तो इसमें डालती हूँ प्याज, मिर्ची और लहसुन, और जीरे का मैं थोड़ा सा जीरा मैं डाली हूँ, और थोड़ा सरसों दाने। यहाँ पे मैं इधर भी वही चीज़ है, तो मैं अच्छे से दोनों तरफ मैं बना रही हूँ, फटाफट से बना देती हूँ, नहीं तो हींग डाल देती हूँ दाल में। ये दाल फ्राई हो रहा है तो इसी में दाल बनाऊंगी, उसमें मैं सब्जी अपना पकने के लिए रख दूंगी। तो आलू की भुजिया बनाऊंगी, और पत्ता गोभी की सब्जी मेरी बनके रेडी है, क्योंकि हस्बैंड जी सुबह ड्यूटी गए तो उनके लिए मैं बना दी थी रोटी सब्जी। तो अभी मैं बोली कि चलिए पूरा खाना बन जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और मैं भी खा लूँगी। तो ये मसाला है, हल्दी पाउडर उधर मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा मसाला मैं डाल देती हूँ जो मैं डेली यूज करती हूँ, सब्जी मसाला वही चीज़ है। तो नमक हल्दी इसमें डाल दी हूँ, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्ची डाल देती हूँ। और ये दाल देख लीजिए, इस तरीके से मैं मिक्स से इसको मथ ली हूँ, तो बहुत ही अच्छे से घुल गई है। तो घुली हुई दाल रहती थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं खड़ा खड़ा रहता है ना चना, तो थोड़ा सा दिखता है। तो चलिए ढक देती हूँ पकने के लिए, इनको छोड़ देती हूँ। इधर टमाटर डाल देती हूँ क्योंकि आलू मेरी पक के रेडी हो गई। चलिए मैं और राघव बेटा को जगाई, मैं बोली राघव बेटा की छुट्टी था, तो मैं बोली कि राघव बेटा उठो, क्योंकि ना अकेले एक हाथ से बनता ही नहीं है, बहुत कैमरा हिल रहा था इधर उधर। तो मैं बोली राघव बेटा आप दिखा दो। तो यहाँ पे चावल मैं धुल के रख दी हूँ, और दाल को पक गई तो दाल को भी मैं बंद कर दी हूँ। इधर सैलेड को मैं कट कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें फटाफट से मैं कर रही हूँ फैमिली। और अभी आने नहीं जागे हैं, आने जग जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं बोली जगेंगे फिर अभी जगाऊंगी उनको, थोड़ा सा दूध वगैरह पिलाना है बच्चों को। तो यही सारी चीज़ें। पूरा खाना बन गया मेरा, और दाल चावल सब्जी बन के अब रोटी बनाऊंगी और फिर खाऊंगी, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजते होंगे, 9 बज गए। तो अभी मैं सोची चलिए आना सो रहे हैं, मैं बोली चलिए रोटी बना लेती हूँ, फिर आने को जगाऊँ। तो आना को भी दूध वगैरह पिला दें। कूलर चल रहा है, थोड़ा सा मेरा वॉइस कम जाएगी। सो फैमिली यहाँ किचन में आ गई। किचन में अब चलिए दिखाती हूँ क्या क्या मैं बना ली हूँ। रोटी मेरी बन के रेडी हो गई फैमिली, और मैं बोली चलिए आपको पूरा खाना ही दिखा देती हूँ। तो इधर मेरी चावल भी बन के रेडी हो गए। आज बहुत ज़्यादा चावल बना ली फैमिली, ये पूरा चावल बहुत ही बच गया था। फिर यहाँ पे ये पत्ता गोभी की सब्जी, और ये है आलू मतलब ये भुजिया, आलू की भुजिया, और ये है दाल। दाल तो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये मेरी दाल, मुझे मिक्स दाल बहुत ही फेवरेट है। और मैं बनाने लगी तो हमारे हस्बैंड जी को पसंद है, नहीं पहले ही कभी खाते ही नहीं थे, तो अब ये इनको भी पसंद आने लगी। तो फैमिली अभी आने जगह हैं, तो आने को चलिए मैं आने को भी अभी दूध वगैरह पिलाऊंगी, इसके बाद मैं खाऊंगी। और चलिए क्या क्या खाती हूँ वो सारी चीज़ें आपको, पहले मैं थाली लगा देती हूँ और आने को मैं दूध पिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं थाली अपना रेडी कर रही हूँ। कैसे थाली लगा रही हूँ चलिए बताती हूँ आप लोगों को। तो हस्बैंड जी हमारे वीडियो देखे तो बोले कि अरे इतना मतलब अपने लिए इतना व्यवस्था। मैं बोली हाँ, तो बोले कि मैं नहीं रहता तो एनर्जी आती। मैं बोली ऐसा कुछ नहीं है, आप रहते तो मैं नहीं करती। तो हंस रहे थे बहुत ही ज़्यादा। कल मैं दिखाई अपना वीडियो, मैं बोली कि देखो मैं कितना सुंदर सब चीज़ अपने से बना के खाई हूँ। बोले कि बहुत अच्छा की हो, तो ऐसे ही खाया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। इतना ज़्यादा मेहनत करती हो, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई इस समय पर। तो खाने में अपने अच्छे से ध्यान दो, जो भी खाना हो अच्छे से खाओ, और काम बाद में करो लेकिन खाने में सबसे पहले ध्यान दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। और बच्चों को इतना सारा काम, हमें भी इतना ड्यूटी भेजना, ये सारे काम तुम ही अकेले पूरा घर का काम संभालती हो। तो अपने से अच्छे से खाया करो। ये अगर राशन निकाल रही हूँ क्योंकि गौ माता के लिए,
तो मैं बोली कि निकाल देती हूँ। तो एक रोटी में सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ फैमिली। और यहाँ पे जो मैं कल बनाई थी काजू कतरी, इतनी टेस्टी लगी, सभी को मैं दी हूँ फैमिली। वो लोग बोल रहे थे काहे से बनाई हूँ, लेकिन मैं बताई कि चीज़ नहीं, ये सीक्रेट है। तो मैं उन लोगों से नहीं बताई कि मैं बना लेती हूँ। मूंगफली से भी मैं बना लेती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा खाई फैमिली और पानी पी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा प्यास लगी थी सुबह से ना। मैं थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं है कि सुबह से पानी, 1 गिलास में सुबह पी थी पानी। और 1 एप्पल खाई हूँ। और मैं बोली कि चलिए खाना बन जाएगा, इसके बाद ही मैं सारी चीज़ें, बच्चों को आने जग गए, उनको दूध पिलाई। मैं बोली 1 एप्पल कट करके दे देती हूँ, क्योंकि देखती हूँ खा लेंगे कि नहीं। खाते नहीं है फैमिली, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया कि फल खाते ही नहीं है। तो मैं बोली चलिए दोनों बच्चों को मैं दे दूंगी, तो बच्चे हमारे दोनों वहीं पे खा लेंगे। और अनय को भी देखती रहूंगी, वहाँ पे कपड़े वगैरह बहुत सारे फोल्ड करने के लिए हैं हमारे को। यहाँ पे फैमिली मैं दे दी हूँ और ये खा रहे हैं। मैं अपना कपड़े यहीं पे बैठ के फोल्ड कर लूंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए थे। मैं बोली चलिए पहले क्या करती हूँ, कपड़े फोल्ड कर। फैमिली आज राघव बेटा झाड़ू लगाए और मैं लेटी थी, कपड़ा वगैरह मैं फोल्ड की, मैं थक गई थी। और राघव बेटा झाड़ू लगा, पोछा लगा रहे, दिखा रही हूँ सारा काम मतलब बोल रहे मम्मा मैं करूँगा। क्यों लगा रहे हो आप पोछा? गणेश चतुर्थी आज, तो गणेश चतुर्थी के दिन पोछा लगाना चाहिए। एकदम भोले बन जाएंगे, एकदम से बोला है। उतना सारा बर्तन रखा धुलूंगी मैं, और कपड़े 2 बाल्टी इसमें रखे हैं, वो कपड़े मैं धुलूंगी। सो फैमिली नहीं, इधर आओ, मैं इधर दो ना, मैं लगा देती हूँ। इधर 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 5 बार। तो फैमिली यही सारे काम है, और सारे कपड़े वगैरह मैं फोल्ड करके रख दी हूँ। आना यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं भैया? खेल रहे हैं हमारे, वो देखो। तो पूरा बेडशीट बहुत गंदे थे, सारे कपड़े मैं धुलने के लिए और ले ली हूँ। इधर भी बिस्तर बनाई हूँ। यही सारे काम है गाइस, आप लोग बने रहिए। राघव बेटा ऐसे खिलवाड़ कर रहे थे, पोछा क्या लगाए, लेकिन परेशान करके रख दिए। तो फिर यहाँ पे मैं क्या की, पोछा लगाई, फिर यहाँ पे बर्तन धुलने लगी। मैं बोली कि रहने दो, तुम मत लगाओ। बच्चे ऐसे ही जिद कर देते, मैं बोली थोड़ा सा लगा देती हूँ। आप लोगों को मैं थोड़ा सा शेयर कर दी कि देखिए कितना परेशान करते हैं। तो इसी कारण से बच्चे थोड़ी कर पाएंगे फैमिली, मुझे ही करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा क्लीन कर दी हूँ, और अब नहाऊंगी। इतना ज्यादा गर्मी लग रही थी, क्या ही बताऊं। इधर आने खेल रहा, सफाई हो गया। व्रत का ये दूसरे दिन का है। कितना भी आप व्रत रहो, सिर्फ माँ के रहने में ही व्रत समझ में आता कि हाँ यही व्रत। जब मायके में थी, मायके में होता था, तो मेरी माँ सुबह 5 बजे खिला देती थी खाना और बोलती थी सो जाओ। और यहाँ कहाँ चैन नहीं है, ना ही ससुराल में कभी सोई हूँ खा के, ना ही यहाँ। तो हस्बैंड जी रहते हैं ना, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन माँ से बढ़ के ना, माँ होती है, ये समझ लीजिए। माँ से बढ़ के आपको कोई भी, मतलब पति एक ऐसा, माँ के फिर बाद पति। अगर अच्छा पति मिल गया तो, नहीं अच्छा मिला तो मरते रहो, कोई फर्क नहीं। लेकिन हस्बैंड जी ड्यूटी में है तो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ उनको। वो शाम को हमारे हस्बैंड जी, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड जी के लिए मैं गलत बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। भगवान हमें जीवन साथी दिए हैं ना, तो एक हमारी माँ की ख्याल रखने के लिए एक हमारे पति है। तो जितना भगवान जी का धन्यवाद करूँ ना, उतना ही कम है। तो हस्बैंड जी हमारी ड्यूटी में है अभी फिलहाल, और मैं पूरा काम की। वो बोले थे कि मतलब तुम खाना बना के खा लेना, कुछ काम मत करना, सो लेना तुम सबसे पहले। मैं बोली सोने का कहाँ समय है, बच्चे हैं तो बच्चों को थोड़ा बहुत खाना पीना इधर उधर करना ही पड़ता है। तो फिर ना वही सारी चीज़ें हो गया। लेकिन माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है लाइफ में। अगर माँ नहीं रहे ना, तो कोई आपको फ़ोन लगा के ये नहीं, अगर आप फ़ोन भी लगाओगे ना तो कोई उठाएगा नहीं, ना कोई बात करना चाहेगा। लेकिन माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई भी। ससुराल सिर्फ पति से जाना जाता है, मायका सिर्फ माँ से। तो ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये चीज़ मैं देखी। लेकिन कल एक बात को लेके हम काफ़ी ज़्यादा मैं रोई और बहुत ज़्यादा दुखी हुई इस बात को। आज व्रत के दूसरे दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन कभी समय आएगा ये बात शेयर जरूर करूँगी। लेकिन बात तो सत्य है, माँ होती है। चलिए फैमिली, आप लोग हमारी फैमिली हो, आपसे हम कोई भी दिल की बातें खुल के कर सकती हूँ। एक हमारा यही तो साथी है, एक हमारा यही आप व्यूअर्स हो, आपसे सारी बातें हम कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे जीवन साथी बहुत अच्छे हैं, भगवान उनको जब तक मैं जीऊँ तब तक वो भी जिए, बस यही कामना है प्रभु जी से। और हमेशा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, जो हमारा फर्ज है हम पूरा करते हैं।
और कोई करे या ना करे, लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ रहेगा ना मैं पूरा ज़रूर करूँगी। तो मैं अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटती। तो 1 बार 2 बार 10 बार हो चुका है, लेकिन मैं कभी ना, लल्ला टूट जाएगा बेटा, इन चीज़ों में ना कभी ध्यान ही नहीं देती हूँ। लेकिन मुझे ना बाद में समझ आता है कि अरे ये तो मैं सबसे बड़ी गलती करी, ऐसा हो जाता है। तो आज दूसरे व्रत के दिन कल मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा, अपने माँ की याद करके। बिल्कुल भी नहीं, सासू मम्मी हमारी बहुत अच्छी है। चलिए कोई बात नहीं, फैमिली बने रहिए आप लोग, कभी समय आएगा, हर चीज़ें हर बातें होती रहेंगी। और आज व्रत का दूसरा दिन है। अभी मैं जा रही कपड़े धुलूँगी और फिर आपसे बातें होंगी। पहले कपड़ा धुल लूँ, आने को पहले नहला दूँ, इसके बाद फिर होगा। नहा के आई, दूध पिलाई, इनको तेल वगैरह लगाई, कपड़े पहनाए, अब इनको सुलाऊंगी। फैमिली चलिए थोड़ा सा बातें करूँगी, इसके बाद फिर सो फैमिली सारा काम हो गया, आने को भी सुला दी और किचन भी बर्तन वगैरह मेरा धुल गया, पोछा लगा दी, सारा काम हो गया, आने को भी सुला दी। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये देखिए। और दोनों बच्चों को तेल लगा दी यहाँ पे, तो दोनों बच्चे हमारे सो गए। आने को भी कपड़ा पहना दी, तेल लगा दी। और अभी हस्बैंड जी ड्यूटी से नहीं आए हैं, 2-2:30 बजे नहीं है अभी, तो 2:30 बजे आएंगे। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।